आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में कोरबा के पुरानी बस्ती स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में वार्ड पार्षद सुरेंद्र जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने बताया कि बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय मुख्य अतिथियों के सामने प्रस्तुत की। बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में बाल दिवस कार्यक्रम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पुरानी बस्ती कोरबा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक गीत पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कौमी एकता पर कार्यक्रम प्रसारित किए। स्वच्छता के संबंध में बच्चों द्वारा नाटक के द्वारा बताया गया। भाषण, कविता, चाचा नेहरू जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर खेलकूद का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथियों द्वारा बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय कॉपी, पेन पुरस्कार वितरण किया गया। प्राथमिक विद्यालय में एक कर्सिव राइटिंग के लिए बच्चों को कॉपी वितरित किया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर निगम व प्रशासन की संयुक्त टीम ने कोसाबाड़ी रिजदी मार्ग में पुलिस पेट्रोल पंप के सामने लोगों द्वारा शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया था, उसे आज हटाया एवं कब्जाधारियों को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। इसी तरह वार्ड क्रमांक 4 में भी छठ घाट जाने वाले मार्ग पर भी बेजा कब्जा किया जा रहा था, जिसे हटाया गया। तहसीलदार मुकेश देवांगन ने बताया कि लगातार बेजा कब्जा की शिकायत मिलने पर नगर निगम एवं प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए बेजा कब्जाधारियों से शासकीय भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा निगम प्रशासन और पुलिस के सहयोग से रिजदी पेट्रोल टैंक के सामने बेजा कब्जा हुआ था और उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। हाँ, उसमें भी एक शिकायत हमको प्राप्त हुआ था। निगम द्वारा उनको नोटिस दिया गया और समय अवधि में उनके द्वारा बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं की गई, तो हमारे सहयोग से निगम के द्वारा बेजा कब्जा हटाया गया है। यहाँ जो रिजदी चौक में क्या चीज हटाया गया सर? अभी कुछ अवैध राखड़ डंपिंग का भी यहाँ दिखा है और एक छोटा सा झोपड़ी नुमा सीट वाला छप्पर बनाया गया था, उसको भी तोड़े हैं। हाँ, पहले यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित किया गया था, ऐसा जानकारी भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद उसमें देवस्थल के रूप में इसको बनाया गया है। आगे इसमें और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक उपचार से संबंधित कामकाज करने की जिम्मेदारी मितानिन वर्ग को दी गई है। नागरिकों को इनके माध्यम से काफी सहायता मिल रही है। कोरबा में मितानिन दिवस पर इस वर्ग का सम्मान किया गया। कोरबा शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के एक विंग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री और शहर विधायक जयसिंह अग्रवाल एवं महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे। राजस्व मंत्री ने मितानिनों के द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब कोरोना का समय चल रहा था तब मितानिन बहनें पूरी तत्परता से लोगों की सेवा भावना में लगी हुई थी। बहुत ही खुशी की बात है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और स्वास्थ्य विभाग में आपको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत कोरबा में हो चुकी है। उसमें भी बहुत सी भर्तियां होंगी जिसके माध्यम से हमारी माताओं बहनों को भी रोजगार मिलेगा, यहाँ के नागरिकों को रोजगार मिलेगा और इसके साथ साथ जो मितानिन माताएं बहनें हैं उनका बहुत बड़ा इस विभाग में योगदान है कि उनके माध्यम से छोटे छोटे जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में आप लोगों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत से छोटी छोटी समस्याएं भी आती हैं और उन समस्याओं का समाधान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य विभाग का अपना अमला है, बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से कंपाउंडर, सिस्टर्स, काफी अमला है। मेडिकल कॉलेज में अभी और अमला बढ़ेगा। मितानिन बहनों की मांग पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के द्वारा 20 लाख रुपए मितानिन भवन के नाम से देने की घोषणा की गई। रुपया मितानिन भवन के लिए घोषणा करते हैं। धन्यवाद भैया। और उसके हम लोग प्रयास करेंगे, अगर और कहीं से फंड मिलेगा तो उसको बड़ा भी बनाने की कोशिश करेंगे और कहीं से फंड नहीं मिलता है तो 20 लाख रुपए में विधायक फंड से दूंगा। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने मितानिन दिवस पर सभी को बधाई दी और सभी क्षेत्रों में उनके सम्मान की घोषणा की। के स्टेज में ये बने और आगे शासन से हम भी नगर पालिका निगम के तरफ से भी प्रयास करेंगे कि जितना सहयोग कर सके हम आपको सहयोग करेंगे और जिसमें आपकी सबकी जो प्रशासनिक और सेवा गतिविधियां निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, यही हमारा भी प्रयास रहेगा। और जो भी सीपीएम मैडम ने बताया कि कहाँ और टेंडर की प्रक्रिया में है, टेंडर हो चुका हो, जल्दी से जल्द वहाँ भी भवन बनेंगे तो आगे शासन की योजनाओं के अनुरूप कोरबा क्षेत्र में स्वास्थ्य के से संबंधित सुविधाओं के विस्तार के लिए हमारे सारे जनप्रतिनिधि और हम सब हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी भी हमेशा लगे रहते हैं। मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि आप जिस भी वार्ड में हैं बहनें, वहां के वार्ड के पार्षद से संपर्क में रहें। कोई भी तरह की अगर आपको परेशानी अनुभव होती है, मालूम पड़ता है, उसका पार्षद साथियों को, हमारे एल्डरमैन साथी भी हैं, 67 पार्षद हैं और 12 एल्डरमैन हैं, तो उनसे भी आप संपर्क करके अपनी सेवा गतिविधियों को निरंतर निर्बाध गति से जारी रख सकती हैं। आप सबने बुला करके बहुत ही आत्मीय ढंग से सम्मान किया और मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मौका प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओपन थिएटर में नगर निगम के पूरे इलाके से मितानिन उपस्थित थीं, जिन्होंने अपने उत्साह का प्रदर्शन नृत्य के साथ किया। हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र के 67 वार्ड में जो हमारी मितानिन बहनें
स्वास्थ्य के अमले के साथ काम करती हैं और घर घर जाके जो हमारी गश्ती वाली हुई या कोई बीमार हुआ उनको लेके हॉस्पिटल जाना, उनकी सेवा करना, निस्संदेह उनकी तारीफ करता हूं मैं। और कोरोना काल में इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान था। क्या किसी घर में कोई एक आदमी बीमार पड़ गया है, उसके घर में कोई नहीं, तो उनको घर में दूध देना, उनके घर में राशन पहुंचाना, मतलब बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया था इनके द्वारा। तो इन्होंने आज ये अपना शिविर रखा है आरोग्य समिति और अपने मितानिन बहनों ने, और उसमें हमारे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री माननीय जय सिंह अग्रवाल जी थे, हमारे महापौर भी थे, हम लोग सब थे। जो भी इनकी जो समस्याएं हैं, जो इनके साथ दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं मितानिनों के साथ या इनके साथ जो कोई दुर्व्यवहार करता है, वो सब अपनी बातें रखने के लिए आज हम लोग को आमंत्रित किए थे। और इनकी एक मांग थी कि हमारी कभी की मीटिंग होती है या हमारे कोई भी आरोग्य समिति की बैठक होती है तो हमको कोई उचित स्थान नहीं मिल पाता, तो इन्होंने मांग रखी थी माननीय मंत्री महोदय से। माननीय मंत्री जी बहुत विशाल हृदय के व्यक्तित्व हैं। तत्काल इन्होंने मितानिन बहनों के लिए आरोग्य समिति के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की, ताकि इनका अपना भवन हो, ये अपनी बैठक वहां पर रख सके और जो भी ट्रेनिंग हो वो भी कर सके। तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं मितानिन बहनों को इनके सराहनीय कार्य के लिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822229906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। छत्तीसगढ़ नगर सेना के कुछ जवानों को आगामी दिनों में मुख्यालय के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वार्षिक निरीक्षण पर कोरबा आए डीआईजी ने यहां की व्यवस्था को देखकर खुशी जताई है। अगली प्रक्रियाओं के लिए जिला सेनानियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। रिजली रोड पर स्थित नगर सेना के जिला परेड ग्राउंड में वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर सेना के डीआईजी ने नगर सेना के जवानों की परेड के अलावा वर्दी किट और वाहन का निरीक्षण किया। डीआईजी के दौरे के अंतर्गत जिले के जवान पूरी अनुशासनात्मक व्यवस्था में नजर आए, जिससे डीआईजी काफी प्रभावित हुए। आज का निरीक्षण बहुत ही अच्छा रहा और हमारे जो जवानों ने पिछले एक सप्ताह से इसकी तैयारी कर रहे थे। ग्राउंड की लेआउट, किट लेआउट, वर्दी की टर्नआउट एवं परेड आदि के अभ्यास लगातार पिछले एक सप्ताह से चल रहा था और माननीय डीआईजी महोदय श्री एस के ठाकुर यहाँ पहुंचकर निरीक्षण किए और बहुत ही तारीफ कर रहे थे और परेड देखकर वो बहुत ही खुश हुए और किट निरीक्षण भी किए। किट निरीक्षण के दौरान जो है कई जवानों को इनाम के लिए नाम लिखने का आदेश दिया गया है और यह नाम उनके पास भेजा जाएगा और वहाँ से उनको नगद इनाम मिलेगा। इसके अलावा उनके द्वारा वाहनों की भी चेकिंग किया गया, पूरे वाहन सही सलामत
और अच्छी ढंग से पाया गया और इसके लिए विशेष तौर पे यहाँ के प्रबंधन और जिला सेनानी को बहुत बहुत तारीफ की है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बरबसपुर के समीप बन रहे नेशनल हाईवे की जद में आने वाले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए अपनी व्यथा बताई। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार के द्वारा हमें 1 घंटे पहले ही नोटिस दिया गया था, जिससे हम अपने सामानों को हटा भी नहीं सके और ठेकेदार ने हमारे मकानों को तोड़ दिया, जिससे हमें काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ हिस्से में मुआवजा का वितरण हो गया है, तो हमें भी मुआवजा मिलना चाहिए। विगत 15-20 साल से वहाँ पास निवासरत है। हम लोग को सब चीज़ का सुविधा दिया गया था, लाइट, पानी, सड़क और जो निगम में लेटरिन बाथरूम सबका दिया गया था। और सुबह 1 घंटा पहले ये नोटिस दिया गया हम लोग को और फिर तोड़ दिया गया और हम लोग को अभी तक नहीं तो मुआवजा दिया गया। कम से कम 6 महीना साल भर हो गया है और साथ में नोटिस दोनों को दिया था, मतलब बरबसपुर और कुदुरमाल को। तो कुदुरमाल वाले लोग को बराबर उन लोग को मुआवजा दे दिया गया, मगर हम लोग को अभी तक 1 रुपये नहीं मिला। हम लोग इसी निवेदन को लेकर के कलेक्टर महोदय से आए थे मिलने के लिए। आप लोग कहाँ से आना, घर कौन तोड़ा? जो रोड जा रहे हैं ना, चिंटू अग्रवाल जो ठेकेदार है वही तोड़वाए हैं। वो दिए, निर्देश दिए, हो जाएगा, आप लोग को मुआवजा दिया जाएगा करके नीचे अपर कलेक्टर के पास भेजे। अपर कलेक्टर बोले हैं 4 दिन के बाद आप लोग को मुआवजा जो भी उचित बनता है आप लोग को मुआवजा दे दिया जाएगा। कितने परिवार प्रभावित? कम से कम वहाँ 27 परिवार प्रभावित हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।